In this question, the reaction is as follows. TiCl4 plus Mg is converting into MgCl2 plus Ti टाइटेनियम. तो बैलेंस कर लीजिए, ये 2 है ना, हिडन ट्रायल. तो ऑब्वियसली एक साइड के ज्यादा एटम्स को फील करेंगे तो दूसरी साइड में भी बैलेंस होने के लिए उतने ही होने चाहिए. तो ऐसे हो गए. अब इसको मैग्नीशियम को कर लिया तो ये हमारा एक रिएक्शन बॉक्स आ गया और इसी प्रोपोर्शन में कोई भी चेंज इनमें अकर होगा. अब आपको जो है इसके मोल्स कितने दे रखे, 96 और बाय 24. तो ये हमारे पास जो है वो इसके मोल आ जाएंगे, है ना, 4 मोल. शुरू में तो ये रिएक्शन हुई नहीं. और इसके हमें दे रखे 358 ग्राम. तो TiCl4 में क्या हो जाए, क्लोरीन है, ये 35.5 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है. तो ये तो 71 हो गया 2 क्लोरीन का. तो 4 का कितना हो गया, 142. और टाइटेनियम का कितना दे रखा है, 48. तो 10 और ये 9, ये 190 इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास TiCl4 का हो गया. तो अब इसके भी हम मोल्स देख लें. तो ये है डिवाइड बाय 190 मोल. अब क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा. और वो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे फाइंड करेंगे कि जिसका M/S कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. और ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. जिसका M/S यानी मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन दोनों रिएक्टेड में से कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट LR होगा. और उसी के अनुसार ये क्वेश्चन आगे होगा, प्रोडक्ट देगा. तो ये रफली हम देख रहे हैं कि जो ये डेटा है वो लेस देन 2 है. तो इसके मोल्स लेस देन 2 है, इसके मोल्स लेस देन 2 है. और इसमें कितना आ रहा है मोल, यहां से मैं मोल ले रहा हूं, यहां से मैं कोएफिशिएंट ले रहा हूं. तो 4 यहां से ले रहा हूं, बाय 2 कर रहा हूं. तो इसमें 2 आ रहा है M/S, इसमें 2 आ रहा है. और इसमें नीचे वाला S तो 1 है, यहां से ले रहा हूं मैं वो. और ऊपर वाले मोल 2 से कम है. तो ऑब्वियसली ये हमारा LR हो गया. इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे. तो लिमिट टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा. अब यूनिटरी एनालिसिस देखिए, इसका 1 मोल है, यहां से अपन ले रहे हैं तो इसका भी ये कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1 बनेगा. तो इस हिसाब से टाइटेनियम के मोल हमारे पास आ गए इतने. तो इससे इसका मास निकाल लीजिए. इसका मोलर मास कितना होता है, 48 ग्राम पर मोल से 1 ग्राम आ गया. तो इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है. पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, परसेंटेज यील्ड वाला. तो परसेंटेज यील्ड जो होता है, या परसेंटेज आप कन्वर्जन बोल लें, वो क्या होता है कि थ्योरेटिकली कितना आपको ऑब्टेन हुआ, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये A ऑब्टेन हुआ.
और प्रैक्टिकली कितना मिला। प्रैक्टिकली जनरली हम कॉपी पेन से कर रहे हैं एनालिसिस, तो थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली वाला जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल वाला है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है कि प्रैक्टिकली कितना मिला, ये प्रैक्टिकल वाला जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कॉपी पेन से कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, तो ये तो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है प्रैक्टिकली। और थ्योरेटिकली कौन सा होता है, जो आप कॉपी पेन से कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करके केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड कैलकुलेशन करके ऑब्टेन कर रहे हैं वो। तो ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, इसको सॉल्व करने से हमें आंसर ऑब्टेन हो जाएगा।